अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका अपना वली रहमानी और आज मैं महाराष्ट्र के टाकवे ज़िले में हूं जो लोनावला से बहुत ही करीब है। मैं इस वक्त फजलानी इंटरनेशनल स्कूल में हूं। आप देख सकते हैं कि शानदार कैंपस है, कई एकड़ पे फैला हुआ ये कैंपस है। हमने इनका स्कूल विज़िट किया, क्लासरूम्स देखे हमने, लैब्स देखे हमने, बच्चों से मुलाकातें की, हमने उनके बच्चों के साथ कुछ खेला, कुछ बातें की। मगर मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे साथ शेख बशारत हुसैन साहब हैं जो फजलानी ट्रस्ट के CEO हैं और हम दोनों आज क्यों मिले हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। उससे पहले मैं उम्मीद ग्लोबल स्कूल के बारे में एक छोटी सी बात बता दूं जो कि मेरे यहाँ आने से कनेक्टेड है। इस बार 2026 के एकेडमिक सेशन के लिए जब हमने उम्मीद ग्लोबल स्कूल में एडमिशन्स ओपन किए, जिस स्कूल में हमारे पास 1000 बच्चों की कैपेसिटी है, जब हमने एडमिशन्स ओपन किए इस साल हमारे पास 300 वैकेंसीज थे। हमें लगा कि 1000 बच्चे कम से कम अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम एट मैक्स 1000 बच्चे 300 सीट के लिए अप्लाई करेंगे। मगर हम हैरत में थे जब इस बार 3500 से ज़्यादा बच्चे, 3600 कुछ बच्चे ने हमारा एडमिशन फॉर्म लिया, एप्लीकेशन फॉर्म लिया और 3500 से ज़्यादा बच्चों ने इम्तिहान दिया सिर्फ 300 सीटों के लिए। जब इतने सारे बच्चों की नीड्स हमने देखा और इतने सारे ज़रूरतमंद पेरेंट्स, यतीम बच्चे, मिस्कीन बच्चे, गरीब बच्चे, सिंगल पेरेंट्स के बच्चे और इतने सारे बच्चे पूरे मुल्क भर से, पूरे मुल्क से सारे स्टेट के बच्चों ने हमारे फॉर्म को ले गए, सिवाय 4 स्टेट के जो कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। जब मैं ये देखा कि हम सिर्फ इतने सारे बच्चों के नीड्स को कैटर नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ। कई दिनों तक मैं तकलीफ में था कि मैं काश के सारे बच्चों को अपने स्कूल में ले पाता, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम 1000 बच्चों से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। हमारे पास पिछले साल 400 बच्चे थे, इस साल हम 300 बच्चे ले रहे हैं, तो मिलाकर हमारे पास इस बार टोटल 700 बच्चे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं फिर अपने दोस्त बशारत साहब को फ़ोन किया और फजलानी ट्रस्ट के मैनेजमेंट को फ़ोन किया और कहा कि देखिए हमारे पास ये सूरत हाल है, मैं क्या करूं। एज अ फ्रेंड मैं अपने दर्द को शेयर कर रहा था। फिर एक दिन के बाद बशारत साहब जो कि मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, इनका फ़ोन हमारे पास वापस आता है। कहते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी है, आप 300 बच्चों को आप ले लें और अगले 300 बच्चों को जो आपके मेरिट लिस्ट पे जो पहले 300 बच्चों हैं उनको आप ले लें। अगले 300 ज़रूरतमंद बच्चों को आप हमारे पास लोनावला भेज दें, फजलानी इंटरनेशनल स्कूल में, जो कई एकड़ों पे फैला हुआ स्कूल है। बास्केटबॉल कोर्ट है, अच्छी मैनेजमेंट है, अच्छे क्लासरूम्स हैं, अच्छी पढ़ाई है और सबसे अच्छी बात 100% स्कॉलरशिप पे 300 बच्चों को पढ़ाने को तैयार है फजलानी इंटरनेशनल स्कूल और उनकी मैनेजमेंट। जब हमारे पास वली भाई का फ़ोन आया रिगार्डिंग कि मेरे पास जो बच्चे आए हैं अब 300 बच्चों का एडमिशन मैं कर सकता हूं, तो मैंने वली भाई से बताया कि जो चीज़ हमें इस वक्त उम्मीद ग्लोबल स्कूल में कमी दिख रही है वो फजलानी इंटरनेशनल स्कूल में वो कमी नहीं है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और हम इन नेक्स्ट 300 बच्चों को ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे चेयरमैन सर है उनके जो सीने में दर्द है कि एक जो यतीम बच्चा या सिंगल पेरेंट बच्चा है उसको क्वालिटी एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ बाकी एक्सपोजर चाहे स्पोर्ट्स में हो और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ तरबियत का माहौल रहे, तो वो सब फैसिलिटीज़ यहाँ पर है। और हमने वली भाई से उस टाइम ये बात कही है कि 300 बच्चों तक आप यहाँ पर भेज सकते हैं और उस मिशन को हम आगे इकट्ठे बढ़ा सकते हैं। जैसे उम्मीद ग्लोबल स्कूल में मैं खुद जाके वहाँ पर देखा हूँ, जो दर्द है, जो मिशन है और जो तरबियत हो रही है, उसी हिसाब से फजलानी इंटरनेशनल स्कूल में भी सेम मिशन है और सेम तरबियत हो रही है। तो इंशाअल्लाह इन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम एक दूसरे का कंधा बनेंगे। और जैसे कि मैंने बशारत साहब से कहा भी है कि जो भी इनको एजुकेशन में सपोर्ट चाहिए, हमारा मॉडल अगर इनको देखना है, अपने एजुकेशन मॉडल शेयर करेंगे और हर महीने मैं खुद यहाँ आऊँगा और वो 300 बच्चे जो इस स्कूल में जो चाहते थे कि उम्मीद ग्लोबल स्कूल में जाए, उन्हें एहसास नहीं होगा कि वो उम्मीद ग्लोबल स्कूल में नहीं है, क्योंकि दोनों स्कूल का दर्द और मिशन और विजन एक जैसा है। और मैं खुद हर महीने आऊँगा, अपनी टीम को भेजूँगा और हम मिलकर एक साथ काम करेंगे ताकि हम ऐसे और जो रिसोर्सेज की कमी उम्मीद ग्लोबल स्कूल के पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी उम्मीद ग्लोबल स्कूल के पास है, उस कमी को दूर करते हुए एक साथ 2 मिशन आगे बढ़कर हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। खुशखबरी के साथ, बहुत खुश दिली के साथ मैं चाहता था कि रमज़ान के महीने में अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करूं ताकि लोग जानें कि 2 बड़े इंस्टीट्यूशंस एक साथ आकर जुड़कर एक मिशन पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि आप जानें कि साथ जुड़कर काम करना कितना इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे का दर्द शेयर करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर दर्द एक हो जाए, मिशन एक हो जाए तो काम बड़ा हो सकता है। और आपसे गुजारिश है कि आप लोग दुआ करें कि ये 2 इदारे जो जुड़कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह इसमें बरकत डाले और हम दोनों कि दिलों को जोड़ कर रखे ताकि हम बड़ा काम आखिर तक करते रहें और शैतान के वसवसे से बच सकें इंशाअल्लाह।